दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने रेजर पे अपनी इंटरनेशनल जो पेमेंट होती है उस सर्विस को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको दिखाया था। और इसके साथ ही यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि मेरी जो इंटरनेशनल की जो पेमेंट होती है यानी कि मेरा जो स्टोर ssdigital.india.com है उसके अंदर इंटरनेशनल पेमेंट की जो सर्विस आप देखेंगे मेरी यहाँ पर जो है सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गई है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे को एक ऑर्डर जो है इंटरनेशनल ऑर्डर रिसीव हुआ था और उसी की पेमेंट पहले रेजर पे आई थी और रेजर पे मेरी जो इंटरनेशनल पेमेंट की सर्विस एक्टिवेट नहीं थी, इस वजह से वो पेपल के वॉलेट के अंदर वो अमाउंट चला गया था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं अपने सेटलमेंट अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मेरी इंटरनेशनल पेमेंट की सर्विस जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं ट्रांजैक्शन आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला वो इंटरनेशनल पेमेंट था तो जिसकी है ये पेमेंट मेरे को रिसीव हो गया था रेजर पे के थ्रू, क्योंकि कस्टमर ने जो पेमेंट किया था इंटरनेशनल जो ऑर्डर था उसका रेजर पे जो पेमेंट गेटवे था उसके थ्रू किया था। लेकिन अब रेजर पे मेरी ये इंटरनेशनल पेमेंट की सर्विस एक्टिवेट नहीं थी तो ये पेमेंट मेरा चला गया था इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर पेपल के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल अमाउंट तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पे जो इसमें अमाउंट होता है 3.44, लेकिन ये क्या होता है कि ये रेजर पे के इसमें से ट्रांसफ़र होके चला जाता है पेपल के इसके अंदर। आप देखेंगे पेपल के अंदर ये भी मेरा जो है ऑन होल्ड पे है और पेपल की अपनी जो होती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो इसके जो फुलफिल अप नहीं होती हैं जब तक ये पेमेंट को होल्ड करके रखता है। तो अब यहाँ पर मैं इसी पेमेंट को जो है रिफंड करूँगा। रिफंड करने के बाद में क्या होता है कि पेपल के वॉलेट से निकल के ये जो होता है कि मेरा अब रिफंड का जो प्रोसेस है मैं इसको जो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अगर ये रिफंड हो जाता है यानी कि पेपल पे मेरा ऑन होल्ड है, क्योंकि पेपल की मेरी टर्म्स एंड कंडीशन जो है फुलफिल अप नहीं होती है जब तक ये होल्ड ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रिफंड इनिशिएट कर रहा हूँ और रिफंड इनिशिएट करने पर ये अमाउंट अगर डायरेक्ट कस्टमर को चला जाता है तो कोई भी इशू नहीं है। अगर कस्टमर को इशू नहीं होता तो ये रेजर पे के अंदर आएगा और रेजर पे के अंदर अगर आता है तो रेजर पे की मेरी जो अब इंटरनेशनल की जो पेमेंट होती है वो सर्विस मेरी एक्टिवेट है। तो यहाँ पर मैं अब इसको जो है रिफंड इसका इनिशिएट कर रहा हूं और रिफंड इनिशिएट करने के बाद इसका जो अमाउंट है वो कस्टमर को रिफंड होता है या मेरे रेजर पे के अंदर उसमें आता है। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस जो होती है इसको मैं लाइव जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो होता है इसमें एक्शन का जो ऑप्शन होता है यानी कि ऐड ट्रैकिंग के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिफंड। तो अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें है अगर इसको रिफंड कर देता हूँ यहाँ पे एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे जाके, तो अब रिफंड का मैंने यहाँ पे प्रोसेस मैंने अप्लाई कर दिया, यानी अप्लाई मैंने भी जो है, क्योंकि जब मेरे पेपल के अंदर आप देखेंगे कि मेरा ये अमाउंट ऑन होल्ड हो रहा है तो होल्ड के केस में क्या होता है कि अब मैं इसको जो है रिफंड इनिशिएट कर रहा हूँ। तो रिफंड के अंदर आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे कस्टमर जो होता है वहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है और आने के साथ ही अब मैं यहाँ पे इसको जो है रिफंड कर देता हूँ और इश्यू रिफंड। अब मैं यहाँ पे क्या कस्टमर को ये रिफंड इशू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपल के अंदर जो ये वॉलेट है मेरा उसके अंदर ये ऑन होल्ड पे है और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इशू रिफंड। तो अब ये वाला जो अमाउंट है मैंने क्या किया पेपल के थ्रू, यानी पेपल पे आप देखेंगे कि मैंने जो सक्सेसफुली कस्टमर को आप देखेंगे कि मैंने ये अभी जो ना पेमेंट था ये सक्सेसफुली कस्टमर को रिफंड कर दिया है। और अब यहाँ पर जैसे मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ और लेने के साथ ही जो होता है मैं इसको अलग से सेव भी कर लेता हूँ ताकि मुझे ये जो अपना फीडबैक होता है मुझे कस्टमर को देना होता है। यहाँ पर अब मैं वापस अगर आपको दिखा देता हूँ कि रिफंड जैसे ट्रांजैक्शंस होता है इसका मैं डिटेल भी चेक कर लेता हूँ। अब ये जो जितना अमाउंट था ये टोटल आप देखेंगे कि 39.90 रुपीज़ जो था ये रिफंड मैंने इनिशिएट कर दिया और करने के साथ ही आप देखेंगे कि पेपल की जो इसमें जो फीस होती है वो पहले डिडक्ट हुई थी, लेकिन कस्टमर का जो पेमेंट था वो पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट मैंने उनको रिफंड इनिशिएट कर दिया है। अगर मैं आप समरी में अंदर देखता हूँ यहाँ पे तो समरी के अंदर अगर कुछ अमाउंट आता है तो आप यहाँ पे देखेंगे समरी के अंदर आप यहाँ पे 0 हो गया और ऑन होल्ड अमाउंट अगर आप देखते थे तो ऑन होल्ड के अंदर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर मैं वापस आ जाता हूँ रेजर पे के अंदर, अब रेजर पे के अंदर मैं अगर अपना ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं है। रिफंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे जो प्रीवियस जितने मुझे ऑर्डर्स रिसीव हुए थे वो थे। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये था कि मैंने ये पेपल के थ्रू जो मेरे को पेमेंट रिसीव हुई थी, जब मेरी इंटरनेशनल पेमेंट अब यहाँ पे मेरी इसे स्टोर पे जो एक्टिवेट नहीं थी तो इस वजह से मैंने ये मेरा अमाउंट जो ऑन होल्ड पे था अब ये अमाउंट मैंने कस्टमर को जो है रिफंड कर दिया है। और करने के साथ ही अब जो मेरा स्टोर था इसमें से जो मैं अपना
पेपल का जो अकाउंट होता है, अब जैसे मैं यहाँ पर विक्स में जाके और ये मेरा जो पेपल का जो अकाउंट था, इस अकाउंट को मैं अपने स्टोर में से डीएक्टिवेट करूंगा और रेजर पे जो मेरा पेमेंट जो गेटवे है इसको मैं उसमें एक्टिवेट करूंगा। तो यहाँ पर ये मेरी साइट है और इसमें जाके विक्स के डैशबोर्ड के अंदर जाके पेमेंट सेटिंग्स के अंदर जाके मैं पेपल को जो है उसको मैं डिसेबल करूंगा। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग्स के अंदर पेमेंट होता है, पेमेंट्स के अंदर जाके पेपल को मैं यहाँ पर अभी डीएक्टिवेट करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो एक्सेप्ट पेमेंट का जो ऑप्शन होता है इसमें जाके पेपल जो होता है उसको मैं अभी डिसेबल करूंगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट है अभी ये, इसमें मैनेज में जाके पेपल को मैं यहाँ से कर देता हूँ डीएक्टिवेट, टर्न ऑफ। तो अब ये क्या होता है दोस्तों, पेपल की जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि अगर आप अपना अप्रॉक्स $162 यानी $163 से अगर अबाव आपका बिजनेस होता है तभी जाके अपनी जो पेमेंट को रिलीज़ करता है। रिलीज़ करने के साथ ही आप इसमें कम से कम 9 ट्रांजैक्शंस आपकी होनी चाहिए, तब जाकर के ये अपना पेपल जो होता है आपकी पेमेंट को रिलीज़ करता है। तो ऐसे करके जो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको मैं फॉलो, मेरे को थोड़ी सी वो अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से मैंने अपने स्टोर में से पेपल के जो पेमेंट गेटवे था उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। और अब कभी भी जब कभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पेपल का जो होता है पेमेंट गेटवे आपको मेरे स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस था, इस प्रोसेस को फॉलो करके मैंने कस्टमर को जो था सक्सेसफुली ये रिफंड इनिशिएट कर दिया है और जो पेमेंट मुझे रिसीव हुआ था वो कस्टमर को सक्सेसफुली अब रिफंड हो चुका है। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को मुझे भी नहीं पता, पहले मुझे लगा कि ये जो मैं अगर रिफंड इनिशिएट करूंगा तो ये मेरे जो पेपल का जो अमाउंट होगा यानी पेपल का जो मेरा अकाउंट होगा उसके अंदर रिफंड इनिशिएट होगा, लेकिन ये रिफंड इनिशिएट ना होके ये सीधा डायरेक्ट कस्टमर को रिफंड इनिशिएट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।